ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने भी यही सोचा था महामहिम, लेकिन उन सबूतों का क्या जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है? उन गुनाहों का क्या जिसे शशमाग ने खुद मेरी आंखों के सामने कबूल किया है? आदिशी, आबिर, जुबैर, उन सब की हत्या की मैंने, लेकिन हत्या की सजा भुगतेगा बालवीर। अगर उसने मुझे होबाद ना समझा होता तो मुझे इस सच के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। कौन से गुनाह? कैसे सबूत? जिन बाबिल और तुएर की मौत का जिम्मेदार आप मुझे समझते हैं और जिसकी सजा में मुझसे बालवीर का पद छीन लिया गया, मेरी शक्ति और मेरी याददाश्त छीनकर मुझे धरती लोक पर अज्ञातवास में भेज दिया गया। मेरी मां से, इस शाश्वान लोक से, आपसे दूर कर दिया गया। उन दोनों की मौत का असली जिम्मेदार शशमाग है। हम यकीन नहीं करते। यकीन तो सिर्फ मेरी मां को था मुझ पर, किसी ने भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन सिर्फ मेरी मां थी जिसे मेरी हर बात पर भरोसा था। लेकिन उसे भी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं महामहिम, मेरी मां ने पल काल में देख लिया था कि बाबिल और तुएर की मौत का असली जिम्मेदार शशमाग है, और वो ये बात आपको बता नहीं आ रही थी। अब शशमाग डर गया। अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने मेरी मां को अब आप ही बताइए महामहिम, क्या इस ब्रह्मांड में कोई था जिसे मेरी मां से खतरा हो? हमारी मां आदिशी से खतरा हो? आपको पता है महामहिम, मेरी मां का क्या गुनाह था? यही कि वो मेरी मां थी, एक बालवीर की मां थी, और इसलिए शशमाग ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। बल्कि जब आपको शक हुआ तब अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी मां के मृत शरीर में कुर्जा की रूह डाल दी। कुर्जा की रूह? हाँ महामहिम, वही कुर्जा की रूह जिसे आपने रूह घर में सालों पहले कैद किया था। शशमाग ने कुर्जा की रूह को निकालकर मेरी मां के शरीर में डाल दिया ताकि आपको शक ना हो और मेरी मां को आपसे मिलवा सके, मेरी मां को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रुक जा बालवीर, आत्मसमर्पण कर दे। ये सब क्या मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो? ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है महामहिम, सच है। मनगढ़ंत कहानियां तो वो थी जो शशमाग आपको सुना रहा था। उसके अंदर ये आग अभी की नहीं है। ये आग उसके अंदर तब से जल रही है जब से आपने उसे बालवीर के पद से हटाया था। हाँ महामहिम, और इसीलिए शशमाग ने आज तक जो भी किया है वो बालवीर की शक्तियां, बालवीर का पद वापस पाने के लिए किया है। महामहिम, आप ही सोचिए, अगर शशमाग आपके पास नहीं होता तो क्या आप बी को नष्ट करने के बारे में कभी सोचते? इतना ही नहीं महामहिम, महामहिम उत्तान को कभी पता नहीं चलेगा। हमने बी को धरती लोक पर गर्भ गुफा में रखा है। होबाद, बालवीर खत्म। और फिर शशमाग वहां से भाग गया। यही सच है महामहिम। मुझे माफ कीजिएगा महामहिम। सच ढूंढने के लिए मैंने जो योजना बनाई थी उसमें मैं सफल तो हुआ, लेकिन उस दौरान मैंने आपका जो अनादर किया, आपको ठेस पहुंचाई, शाश्वान लोक के हर वासी को, बिल्ला को और वहामिर को दुख दिया, दर्द दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। माफी? तुम माफी मांग रहे हो? शाश्वान लोक के नियमों की रक्षा करने वाला जब खुद नियम तोड़े तो उसे माफी नहीं,
सजा मिलती है। मुझे आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। मैंने कहा था कि अपने बेगुनाह होने का सबूत लेकर मैं खुद ब खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और देखिए मैं आ गया। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है? सबूत क्या है तुम्हारे पास? और हम क्यों करें तुम्हारी बातों पर भरोसा? आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें महामहिम, मैं ये जानता हूं कि आप मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। मैं चाहता तो शशमाक को ढूंढकर मार सकता था, मारने के लिए कदम भी उठा लिया था, लेकिन मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुनहगार को सजा देने का फैसला आपका है। इसलिए शशमाक को ढूंढकर उसके साथ क्या करना, उसका फैसला आप ही कीजिए। तुम कहां जा रहे हो बालवीर? मैं तो यहीं पर हूं महामहिम। आपको मुझ तक पहुंचने के लिए मुझे कैद करने की, मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप जो फैसला सुनाएंगे, जो भी आदेश देंगे, मुझे मंजूर होगा। आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। रहे शाश्वत। अगर ये गमला वीर रोक लेता है तो इसका मतलब है कि उसकी सारी पावर्स वापस आ गई है। काशवी, ये मैंने क्या किया? मुझे ऐसे सबके सामने अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को पता चल जाता तो? कहीं भास्कर अंकल ने मुझे जादू करते हुए देख तो नहीं लिया? इसका मतलब काशवी भी जादू कर सकती है, उसके पास भी पावर्स है। अग्नि, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वीर के पापा भास्कर अंकल ने मुझे जादू करते हुए देख लिया है। क्या? ये तुमने क्या किया काशवी? ये लड़की सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। अगर बालवीर को इस बात की भनक भी पड़ गई कि काशवी में जादू है तो सब बिखर जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, सूर्य ग्रहण तक शांत रहना तुम। आई नो, आई एम सॉरी, पर अगर अंकल ने वीर को या घर में किसी को भी बता दिया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मैं उनमें से किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकती ना, मैं उन्हें नहीं फंसाना चाहती। मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना उस परिवार की, पर मेरे प्लान को बचाने के लिए इस बात को वीर तक पहुंचने से रोकना होगा। बालवीर को तुम्हारे महाजादू के बारे में पता चल गया तो वो चौकन्ना हो जाएगा। मुझे भास्कर को जान से मारना होगा, यही एक रास्ता है। अग्नि, अग्नि, आप सोच क्या रही हैं? प्लीज मेरी हेल्प करिए ना। रिलैक्स काशवी, मैं हैंडल कर लूंगी। वो भास्कर किसी को कुछ नहीं बताएगा। वीर, वीर, एक्चुअली मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। अब हाँ बोलिए ना पापा। जब अभी तुम घर के अंदर आए ना, तब मैंने तुम्हारे ऊपर गमला फेंक दिया था। क्या? लेकिन क्यों? एक्चुअली मैं ये चेक करना चाहता था कि तुम्हारी याददाश्त तो वापस नहीं आई है।
मेरी याददाश्त मतलब? कि मैं ये चेक कर रहा था कि तुम्हें याद है क्या कि तुम बालवीर हो। ये सब कुछ पापा को कैसे पता? अब या तो ऐसा है कि तुम्हें पता है ही कि तुम बालवीर हो, तुम्हारी सारी शक्तियां भी वापस आ गई है और तुम इन सारे लोगों के साथ बस नाटक कर रहे हो। क्या पापा, मैं कैसे बालवीर हो सकता? मैं सब जानता हूँ वीर। यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। बरदोल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। झूठ बोल रहा है ये। इनफैक्ट उसी ने अपने जादू से तुम्हें इस घर का, इस परिवार का, इन सब की यादों का और इन सारी तस्वीरों का हिस्सा बनाया है मेरे सामने। पापा तो सब जानते हैं, अब इनके सामने नाटक नहीं कर सकता, पर इन्हें सच बताने भी नहीं दे सकता। इसको मरना होगा। लेकिन छोड़, वो जरूरी बात नहीं है। अभी बात कुछ और है। बात ये है, सॉरी पापा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे आपकी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। आप नहीं जान सकते कि आपका बेटा वीर ही बालवीर है, इसलिए बाकी घर वालों की तरह आपको बस इतना ही याद रहेगा कि मैं आपका बेटा वीर हूं। मैं अपने इस परिवार को खोना नहीं चाहता, इसलिए इस राज को राज ही रहना होगा। आपके घर वापस आने के बाद जो कुछ भी हुआ, तब से लेकर अब तक की सारी यादें मिट जाएगी। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मतलब भास्कर वो भी भूल जाएगा कि उसने काशवी को जादू करते हुए देखा है। अच्छा है, नकली बेटे ने नकली बाप की जान बचा ली। बोलिए ना पापा, क्या हुआ? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? आप मुझसे कुछ बात करने आए थे? अच्छा, हाँ, कुछ याद तो नहीं आ रहा। एनीवे, चलो। हाँ, याद आया। एक्चुअली वीर, तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ नहीं था तो मोहल्ले वाले सारे लोगों को किसी ने अगवा कर लिया था। पड़ोस वाला दिवाकर बता रहा था कि बालवीर ने आकर बचाया सबको, बालवीर ने। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने ही तो बुलाया था बालवीर को। ओह, सॉलिड है। एक काम करोगे मेरा? मतलब अगर तुम्हारे बुलाने पे बालवीर आता है ना, तो मेरी भी एक बार मुलाकात करवा देना। सुना है बहुत शक्तिशाली है और नेक दिल भी है। यस। भगवान भला करे उस बालवीर का। इन आशीर्वादों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बालवीर की मौत अब बहुत करीब है। वीर की पहचान बनाए रखने के लिए पापा की याददाश्त को मिटाना जरूरी था। मैं बता रही हूँ ना, महामहिम ने हरा दिया होगा बालवीर को, या फिर शायद मार भी दिया होगा। आमिर, जिस बारे में पता ना हो ना, उस बारे में बोला मत कर। अरे तो तुम बताओ, हम यहाँ पे आजाद कैसे हुए? बालवीर ने के तोहफे में दिया महामहिम को शाश्वान लोग। तोहफा तो बालवीर ने हमें दिया है, याद है ना? शाश्वान रहे। शाश्वान वासियों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। शाश्वान की कमान एक बार फिर हमारे हाथ में आ चुकी है। शाश्वान रहे! शाश्वत रहे! शाश्वान रहे! शाश्वत रहे! शांत हो जाइए। पिछले कुछ दिनों में शाश्वान लोक में जो कुछ भी हुआ, उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाइए। आज से शाश्वान लोक में सब कुछ पहले जैसा है। मामी, सब कुछ पहले जैसा मतलब क्या? बालवीर फिर से? शाश्वान का अस्तित्व सिर्फ बालवीर से नहीं है दिल्लाक। जी मामी, मैं तो बस बालवीर के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं होगी। चश्माक से संपर्क करो, हमें बात करनी है उससे। जी मामी। शशमाक, मुझे पता है बालवीर ने अनंत अर्थ क्यों रोक दिया, क्योंकि बालवीर तुम्हें एक बार में नहीं तड़पा तड़पा के मार देना चाहता है।
और मुझे भी। घबराओ मत हो बात, तुम यहाँ महफूज हो। अरे काहेगा महफूज? महामहिम का कॉल आ रहा है। हाँ। महामहिम, आप कैद से छूट गए कैसे? ये सवाल का वक्त नहीं है सशमाग। साशवान लोग आओ, अभी के अभी। जी महामहिम, पर ऐसे अचानक कुछ खास बात? हमने कहा ना, सवाल नहीं, हमारे आदेश का पालन करो। और हम उम्मीद करते हैं कि बालवीर की तरह तुम हमारे हुक्म की नाफरमानी नहीं करोगे। जी महामहिम। शशमा, उत्तान फिर से महामहिम बन गए? तो क्या उत्तान ने बालवीर को मार दिया होगा? ऐसा कुछ नहीं किया उत्तान ने। जहां तक मैं बालवीर को जानता हूँ, उसने खुद रिहा कर दिया होगा उत्तान को और सब कुछ सच सच बता दिया होगा। सब कुछ सच सच बता दिया होगा? सब कुछ पता चल जाएगा? इसका मतलब उत्तान तुम्हें सजा देने के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल मत जाना शशमा। उत्तान ने ये क्यों कहा कि मैं उनके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा, बालवीर की तरह? अरे ये चाल है उनकी। अगर तुम शासवान लोग गए तो फौरन तुम्हें गिरफ्तार करके सीधा गुनहगार घोषित कर दिया जाएगा। अगर नहीं जाऊंगा तो वैसे भी गुनहगार साबित हो जाऊंगा। अगर खुद हाजिर हो गया तो कम से कम अपनी बात रखने का मौका तो मिलेगा। तो तुम्हें क्या लगता है सुषमा, उत्तान तुम्हारी बात सुनेंगे या बालवीर की? उत्तान सिर्फ सबूतों को मानते हैं। मेरे खिलाफ जितने सबूत थे सबको मिटा चुका हूं। बालवीर के पास भी तो कोई सबूत नहीं था ना शशमा, फिर भी सारा सच पता चल गया ना उसको। सोच लो शशमा, जरा सोच लो। You murderer, I'll kill you. बस सूर्य ग्रहण का वेट कर रही हूँ। उस दिन मैं तुम्हें क्या है ये तो बालवीर की फोटो है और उसमें नीचे MURD। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या लिखा है वो? मर्ड क्या है वो? मर्ड नहीं लिखा है, मुर्द लिखा है। मुर्दाबाद, बालवीर मुर्दाबाद। ओह, बालवीर ने तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प नहीं की इसलिए ना? काशवी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बालवीर पर गुस्सा हो, लेकिन सॉरी वीर, पर मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। मैं बाद में बात करूँ तुमसे? ओके। तुम किस काम से आए थे? अब वो तुमने मेडिसिन मंगाई थी ना सर दर्द के लिए, ये लो। थैंक यू। और हाँ काशवी, एक प्रॉमिस करो, बालवीर से नाराज रहना, लेकिन इस वीर से कभी नाराज मत होना। सॉरी वीर, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। अगर तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। वीर, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन बालवीर को मारने के बाद। और बालवीर ने खुद से चलकर आपको शासवान लोग सौंप दिया। मतलब खुद को सबके सामने बुरा दिखाना बालवीर की मजबूरी थी। अब मुझे सब समझ आ रहा है। हमें जख्म देते वक्त खुद बालवीर को कितना दर्द हुआ होगा। बालवीर ने जो कुछ भी किया वो शशमाग की वजह से किया। मतलब असली गुनहगार शशमाग है।
ऐसा कहना बालवीर का है, लेकिन हमारे पास चश्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। महामहिम, शशमाग आपके बुलाने पर भी नहीं आया। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? सजा के डर से भाग गया होगा शशमाक। अगर शशमाक सच्चा होता तो यहाँ जरूर होता। शाश्वान रहे महामहिम। शाश्वान, चश्माग आपसे मिलने आए हैं। शाश्वान रहे महामहिम। महामहिम, आपको सही सलामत देखकर जो मेरे दिल को सुकून मिला है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। महामहिम की इतनी फिक्र थी तो इतने दिनों से छुपकर कहाँ बैठे थे शशमाक? शाश्वान लोग के लोगों को बचाने क्यों नहीं आए? तिलनाक, वामीर, मैं छुप नहीं रहा था। मैं पी को तलाश रहा था ताकि बालवीर को खत्म कर सकूं, क्योंकि मैं बालवीर को मिटा के आप सबको आजाद करवाने वाला था। बालवीर ने खुद हमें आजाद किया। गुनहगार वो नहीं, गुनहगार तुम हो शशमाग। महामहिम, सुना आपने महामहिम? बालवीर ने तुम पर आरोप लगाया है शशमाग कि तुमने अदीशी, तुवेर और बाबेल को मारा है, पल काल को बदला है, ऊर्जा को खत्म किया है, और स्मृति महल की तबाही के जिम्मेदार भी तुम ही हो। महामहिम, ये फैसला तो आप कीजिए महामहिम। क्या मैं आपकी नजरों में गुनहगार हूं? शशमाग, बालवीर तुम पर आरोप लगा रहा है और तुम बालवीर पर। इसका मतलब यह हुआ या तो बालवीर झूठ बोल रहा है या फिर मैं हूं गुनहगार। आप सबका गुनहगार मैं हूं। मैंने ही बाबिल तुवेर को मारा। स्मृति महल को तहस नहस मैंने किया। मैंने ही पल काल बदला और मां अदिशी को मैंने मार डाला। तो फिर तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? हाँ महामहिम, मैं सब कुछ कबूल करता हूं। मुझे मृत्यु दंड दीजिए। लो, मृत्यु दंड। तुम्हें अपनी सफाई में और कुछ कहना है? अब कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं महामहिम। मैं अपनी सजा स्वीकारता हूं। बस कुछ और गुनाह है मेरे जो मैंने कबूल नहीं किया। मैं उन्हें और कबूल करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो। महामहिम उत्तान को कैद मैंने किया। तिल्लाक और वामीर पर कोड़े बरसाए। महामहिम को जेल में कैद करके पूरे शाश्वान लोक का महामहिम मैं बन गया नया महामहिम। शशमाग, क्या मजाक है ये? यही तो मैं जानना चाहता हूं महामहिम कि क्या मजाक है। बालवीर के हर गुनाह को अगर मुझ पे थोपना ही था तो फिर ये गुनाह भी क्यों नहीं? मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन एक गुनहगार की तरह सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इतने सालों की वफादारी के बाद भी अगर आपको मुझ पे शक है मामा, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बचना बचाना काम है, बालवीर नाम है। मैं हूँ बालवीर, फ्रेंड्स को देती हूँ पिज्जा और दुश्मनों को सजा। देखना, बड़े होके ना मैं भी बालवीर बनूंगी और सारे दुश्मनों को डिशम डिशम डिशम। अब रहने दे नव्या, तो रियल लाइफ में बालवीर नहीं बन सकती। क्यों? नहीं मतलब मैं रियल लाइफ में बालवीर क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि तेरे पास बालवीर के जैसे सुपर पावर्स नहीं है। ओ हेलो,
मेरे पास सुपर पावर्स हैं। बालवीर ने खुद मेरे सपनों में आके दिए। कुछ भी बोल रही है। तुम लोग हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सुपर पावर्स हैं। अगर तेरे पास सुपर पावर्स है तो तू बालवीर के जैसे फ्लाई कर सकते, नहीं कर सकते ना? लायर, नव्या इज अ लायर, नव्या इज अ लायर। आई एम नॉट अ लायर। मैं तुम सबको प्रूव करके दिखा दूंगी कि मेरे पास असली सुपर पावर्स हैं एंड आई कैन फ्लाई। चुपचाप दिखाती हूँ। अरे नव्या किधर जा रही है? नव्या! शशमाग, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, बात को घुमाओ मत। यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं मामाहिम। घुमा बालवीर रहा है आपको। बालवीर ने आपको शाश्वान लोक इसलिए लौटा दिया ताकि आपके जरिए मुझे मरवा सके। तुम झूठ बोल रहे हो शशमाग। क्या सबूत है तुम्हारे पास बालवीर के खिलाफ? क्या सबूत है बालवीर के पास मेरे खिलाफ? लेकिन मामाहिम, अगर आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं तो दीजिए मुझे मृत्युदंड। स्वीकार है मुझे। शाश्वान लोक कानून से चलता है और बिना सबूत के हम किसी को सजा नहीं दे सकते। माफी चाहता हूं मामाहिम, लेकिन सारे के सारे सबूत तो हैं आपके पास बालवीर के खिलाफ। उसके गुनाह की हर तस्वीर आपके पास है मामाहिम। सही कहा तुमने। ये पल काल प्रमाण है बालवीर के गुनाह का। महामहिम, इस पल काल के साथ किसी ने छेड़खानी की है। बालवीर ने आपसे कहा था। बालवीर का कहना सबूत नहीं है। हम पर इंसाफ की जिम्मेदारी है। इंसाफ का उसूल कहता है कि गुनहगार को सजा देने से ज्यादा जरूरी है बेगुनाह को सजा ना हो। महामहिम, अगर कोई गुनहगार सजा से बच जाए तो ये भी तो गुनाह ही है ना? ऐसा नहीं होगा। एक तरीका है सच को सामने लाने का। सच और झूठ का फैसला अब काल कसौटी यंत्र से होगा। काल कसौटी यंत्र? ये क्या है महामहिम? एक प्राचीन यंत्र है। पल काल असली है या बनावटी, इसका प्रमाण देता है ये यंत्र। इस यंत्र के इस्तेमाल से पल काल में की गई कोई भी छेड़खानी पता चल जाती है और साथ ही साथ असली पल भी दिख जाते हैं। अभी क्या नई मुसीबत है काल कसौटी यंत्र? अपतान ने मुझे इस यंत्र के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है ये यंत्र महामहिम? कई सालों से इसे तहखाने के गोदाम में रखा गया है। जिल्लाक। जी महामहिम। उस यंत्र को लेके आओ। अब हम सब आधे घंटे बाद यहीं मिलेंगे। जी मामाहिम। चश्माग। जी मामाहिम। तुम आराम कर लो थोड़ी देर। जी मामाहिम, मैं आज बहुत खुश हूं। आज सच सबके सामने आ जाएगा। हम भी। नव्या गिर जाएगी तो नीचे आ। मैं नहीं गिरूंगी क्योंकि मेरे पास असली सुपर पावर्स हैं। बालवीर, आई नो तुमने मेरे सपने में आकर मुझे वो सुपर पावर्स गिफ्ट दिए थे और अब उन सुपर पावर्स से मैं फ्लाई करूंगी। नव्या, ये क्या कर रही हो नव्या? मैं फ्लाई कर रही हूँ दीदी। नहीं 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 नव्या, प्लीज डोंट जंप। हाँ, ऐसा कुछ मत करना। अरे मैं नहीं गिरूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि बालवीर ने मुझे असली सुपर पावर्स दिए हैं। मैं उड़ सकती हूँ, आई स्वेयर। नीचे उतर।
नव्या नहीं। नहीं नव्या, वेट नव्या। नव्या, डरो मत, मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुपर बालवीर, क्या कैच किया है? ये कोई मजाक करने की बात नहीं है। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो नव्या को गहरी चोट लग सकती थी। ये जो सुपर पावर्स है ना, ये मजाक के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए दी जाती है। और मेरी ड्यूटी क्या है? आप सबकी मदद करना, आप सबकी रक्षा करना। ये सब दिखावा, ये सब नाटक करना पड़ता है ताकि लोगों में आपका नाम। सच कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी है तो महामहिम बनकर तुम सब पर राज कर ले। और पता है तुम सबकी ड्यूटी क्या है? अपने पेरेंट्स की बात मानना, अपने गुरु का सम्मान करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। समझे? आई एम सॉरी बालवीर। सॉरी नव्या। इट्स ओके। आई एम टू सॉरी बालवीर। नव्या, सुपर पावर्स हमें शो ऑफ करने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए मिलती है। बहुत मेहनत से मिलती है ये। इसलिए तुम भी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, अपने माता पिता की हर बात मानो, सबकी मदद करो। फिर देखना तुम्हारी ये सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाएगी। ट्रस्ट मी। और दोस्तों, पता है हम सबकी सबसे बड़ी पावर क्या है? यूनिटी, एकता। अगर आप सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आप एक दूसरे के लिए सुपर हीरो बन जाएंगे। तो मुझे प्रॉमिस करो, आज के बाद कोई भी कभी भी मेरी नकल करने की कोशिश नहीं करेगा। प्रॉमिस? बहुत अच्छे। थैंक यू बालवीर। तुमने सिर्फ नव्या की जान ही नहीं बचाई बल्कि इन सब बच्चों को बहुत अच्छी सीख भी दी है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। थैंक यू सो मच बालवीर। Balveer, you are awesome. Thank you so much. अब तुम 2 मिनट तक ऐसे ही सोते रहोगे और 2 मिनट बाद जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो वो काल कसौटी यंत्र और 2 मिनट बहुत हैं काल कसौटी यंत्र को बर्बाद कर देने के लिए। चश्मा का सच कभी सामने नहीं आएगा। कहाँ है काल कसौटी यंत्र? क्या ढूंढ रहे हो शशमाग? काल कसौटी यंत्र?
नहीं महामहिम, मैं तो यहाँ गलती से आ गया था। हम चाहते थे कि तुम ये गलती करो शशमाग, और तुम्हारा सच सबके सामने आए। सबूत मिटा देने से सच नहीं बदलते हैं। सच के बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना तुम, तो हमने सोचा तुम्हारे सच को आजमाते हैं। हम जानते थे पल काल की असली तस्वीर सिर्फ अपराधी के लिए खतरा है, और हम ये भी जानते थे कि वही अपराधी उस तस्वीर को सबके सामने लाने से रोकने की कोशिश भी करेगा, और तुमने की। महामहिम, बस शशमाग! अब एक शब्द और नहीं। तुमने अपने स्वार्थ के लिए कितने झूठ बोले, कितनी साजिशें रची, कितनी जाने ली। हम तुम्हें तुम्हारे एक एक गुनाह की सजा देंगे। दिलाक, आमिर, जी महामहिम। इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। महामहिम, मेरी बात तो सुनिए महामहिम। महामहिम, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए महामहिम। महामहिम, मेरी बात सुनिए। एक मिनट। उत्तान, क्या लगा था तुझे मैं शशमाग मुझ जैसा खिलाड़ी तेरी इस बचकानी चाल में फंस जाएगा? मुझे शक नहीं, यकीन था कि तू कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं यहां खुद नहीं आया। दृश्यम बोलता है ना ऐसे तू? हाँ? उत्तान, तूने मुझे गुनहगार तो साबित कर दिया, लेकिन सजा कभी नहीं दे पाएगा। कभी नहीं दे पाएगा, 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 कभी नहीं दे पाएगा। महामहिम, ये शशमाग, ये कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। शशमाग को इस बात का अंदाजा था कि हम ऐसी कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए यहां खुद आने की बजाय उसने अपना दृश्यम भेजा ताकि वो काल कसौटी यंत्र तक पहुंच सके और अपने गुनहगार होने का सबूत मिटा सके। लेकिन इस खेल में हम 2 कदम आगे हैं, क्योंकि ऐसा कोई यंत्र था ही नहीं। दिलाक, आमिर, जी महामहिम। ये शशमाग का दृश्यम है। ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे लैब में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दो। जी महामहिम। काशवी, तुमने क्यों किया? क्यों? तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? मैं तुम पर फूल गिराती? मैंने क्या किया है? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो बाल, ये इनोसेंट होने का नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारे क्राइम्स के बारे में जानती हूँ और तुम्हें सबकी सजा मिलेगी, और वो सजा मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी लाइफ का दी एंड करूंगी, वो भी बहुत जल्द। मुझे लगा था बालवीर ने उसके पेरेंट्स को बचाया नहीं, इसलिए काशवी बालवीर पर गुस्सा है। लेकिन बात तो कुछ और है। काशवी बालवीर से नफरत करती है, लेकिन क्यों? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। महामहिम, हम दोनों ने अनंत अस्त्र को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज के पहले अनंत अस्त्र का धनुष कभी टूटा ही नहीं था। हमें लगा कि हम अपने जादू से उसे जोड़ लेंगे, लेकिन अनंत अस्त्र टूटने के बाद दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता।
और अब तो दूसरा अनंत अस्त्र भी नहीं बन सकता। तो हम शशमाग को कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि बिना अनंत अस्त्र के तो उसे ढूंढना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन हम बनाएंगे। जब हम सब ने बालवीर को गुनहगार घोषित किया तो उस तक पहुंचने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए हमने साशवान लोग की पूरी ताकत लगा दी। बालवीर ने कई बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी एक ना सुनी और उस पे वार करते रहे। और अब जब सच सामने आया है, बालवीर के खिलाफ लिए गए अपने फैसलों पर शर्म आती है हमें। नहीं मामाई, खुद बालवीर को भी ये नहीं चलेगा कि आपको किसी भी बात की शर्मिंदगी महसूस हो। पूरा शाश्वान लोग और बालवीर ये जानते हैं कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं महामहिम। गुनाह शशमाग ने किया है तो शर्मिंदा भी उसी को होना चाहिए। इसलिए उसे उसके गुनाहों की सजा देना एकमात्र लक्ष्य है हमारा। बालवीर ने एक सच्चे साशवानी की तरह न्याय की जिम्मेदारी अपने महामहिम को सौंपी है। अब हमारी बारी है कि हम उसके विश्वास पे खरे उतरें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन महामहिम, हम शशमाग तक पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ एक आदमी है जो हमें शशमाग तक पहुंचा सकता है। मामाई, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पर है काशवी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? बालवीर के सामने तुमने अपना आपा खो दिया और उसे सुना दिया कि तुम्हें सब सच पता है, कि वो झूठा है, बुरा इंसान है और अच्छा इंसान होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। काशवी, तुम समझ नहीं रही हो। अगर बालवीर को जरा भी शक हो गया ना तो वो तुम्हें जान से मार सकता है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। आखिर काशवी को बालवीर से सच में क्या तकलीफ है, ये पता करना बहुत जरूरी है। काशवी, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम अब एक आम इंसान नहीं हो जो जब चाहे जैसे चाहे अपने मन की बात सबसे कर ले। तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं काशवी। ये जादू, ये शक्तियां, ये सब ऐसे ही नहीं मिलती है काशवी। आई एम सो सॉरी अग्नि, यू आर राइट। पर मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जैसे ही उस बालवीर का जिक्र होता है ना, जैसे कोई उसका नाम भी लेता है, तारीफ तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने अंदर के उबलते हुए गुस्से को रोक ही नहीं पाती हूँ। समझती हूँ काशवी, लेकिन अब तुम्हें ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बालवीर को मारने का मौका तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। बस अभी तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो, वरना ऐसा ना हो कि मिला हुआ एक मौका भी हाथ से निकल जाए। अगिल बालवीर वीर के रूप में आप दोनों की तरफ आ रहा है। यू आर राइट, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगी। अब मुझे जाना होगा काशवी, किसी को मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने प्लान और एम्बिशन के बारे में किसी को नहीं बताओगी, ना वीर को ना उसके परिवार वालों, क्योंकि बालवीर उन लोगों से सच उगलवा सकता है। ओके अग्नि, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना वीर को ना उसके घर वालों को। मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ठीक है, अब तुम जाओ। ओ वीर। काशवी, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। मैंने अभी देखा तुम्हें किसी को बाय करते हुए। अच्छा वो, हाँ वो तो अग्नि है। अग्नि? अग्नि कौन? अग्नि मेरी ऑफिस में काम करती है, मेरी कलीग है। खैर, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अभी एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं बाद में बात करूँ? ऑफिस ही जाना था तो अपनी कलीग के साथ चली जाती, वो भी तो ऑफिस ही जा रही होगी ना? हाँ, वो
नहीं एक्चुअली ऑफिस नहीं, वो उससे पहले बैंक जाना था, तो वो बैंक जा रही थी, इसलिए मैं खुद ही जा रही हूँ अकेले। ठीक है, तो तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। बाय। जरूर काशवी झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? आखिर किससे बात कर रही थी? पता लगाना पड़ेगा कि ये अग्नि है कौन।